तो आप कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम आपको मैंने समझा दी कैसे डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। आप यहाँ डिज़ाइन अच्छे करने हैं, फॉर्मेट्स करने हैं, आप कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम करने में क्या हमें ऑप्शंस रखने हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें क्या उसमें उसमें अपने बिहेव को समझना है, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ को समझना है, ठीक है, गेम को अच्छे से समझना है, क्या क्या उसमें ईजी फॉर्मेट्स है और किस किस की शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स पार्ट को समझना है, ठीक है। जब आपको कैटलॉग बिल्ड करनी है, उसको क्रिएटिव फोटोज़ करनी है, सबसे पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है उसको समझना है। जब हम कैटलॉग करते हैं, कैटलॉग को हम लिस्टिंग भी कहते हैं, शोकेस भी कह सकते हैं। लिस्टिंग करते समय हमें क्या चूज़ करना है, अच्छी कैटेगरी। शोकेस करते वक्त हमें जितनी अच्छी हम कैटेगरी चूज़ करेंगे जो हमारी फॉर्मेट से, मान लो अगर मेरा बैग है, अगर वो ट्रैवल बैग है तो ट्रैवल बैग की ही कैटेगरी में उसको लिस्ट करना, क्योंकि जितनी अच्छी आप जिस एग्जैक्ट लिस्टिंग कैटेगरी में लिस्ट करोगे उतनी ईजिली आप उसको रैंक कर पाओगे। तो ये कुछ रैंक के पार्ट भी है, आप इसको रैंक गेम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी को समझना, फिर जब आप उस कैटेगरी को ऑप्शन चूज कर लोगे, कैटेगरी कर लोगे, तो अपने ब्रांड नेम को अच्छे से सिलेक्ट करना है, ताकि जब आपकी लिस्टिंग का टाइटल नेम बनेगा वहाँ ब्रांड नेम सही सिलेक्ट करो। तो अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करा लो, वो मैंने बता रखा है कैसे रजिस्टर्ड लगाते हैं और कैसे उस पर अप्रूवल ले सकते हैं, आपको वो रजिस्टर्ड बता रखा है, ठीक है। आप वो भी सीख सकते हो, मैंने फ्लिपकार्ट वाली वीडियो में बता रखा है। उसके बाद आपका लिस्टिंग प्रोसेस होता है, आपको अच्छी फ़ोटो शूट्स करनी है अपनी इमेजेस की जितनी अच्छी फ़ोटो शूट्स होगी उतनी कैटलॉगिंग गेम बिल्ड करने में, उसको डिटेलिंग करने में बहुत हमारी हेल्प होगी, रैंक करने में, ठीक है। अच्छे से इमेज कराएं ताकि जितनी अच्छी आप फोटोज़ को बिल्ड कर पाओगे, जितने ऑप्शन बिल्ड करोगे, उसकी अपने प्रोडक्ट की वीडियो भी ऑप्शनल बनाए और 360 व्यूअर्स भी आप अपनी दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट का, फ्रंट बैक लेफ्ट कॉर्नर पूरा इनर व्यू, पूरा प्राउडर एंड साइज एंड स्केलिंग। जितनी अच्छी फोटो होगी उतनी अच्छी हमारे पे ऑर्डर आने के चांसेस बिल्ड होते हैं। तो वाइट बैकग्राउंड हो या ग्रे बैकग्राउंड हो और मॉडल के साथ हो, उसकी पूरी डिटेल्स हो, आपकी इमेजेस में साइजिंग स्केलिंग कैसे यूज करना है, उस फॉर्मेट को आपको माइंडसेट से देखना। बहुत सारे सैंपल भी आप देख सकते हैं, मैं कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सैंपल्स आ रहे हैं। तो आपको ये करना है इमेजेस के समय, ठीक है। मैंने उसके फॉर्म में बता दिया किस साइज में किस इमेजेस में करना है। फिर आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स के टूल्स को समझना है, ये रैंक के भी प्रोसेस है। अच्छे से टूल से कीवर्ड्स निकालने हैं, एग्जैक्ट मैच ऑफ करके आपको एक ही बारी मेहनत लगेगी कैटलॉग बनाते वक्त। अगर मान लो आप ग्रोसरी सेल कर रहे हो या फैशन सेल कर रहे हो तो आपको एक ही बारी एग्जैक्ट मैच लगेगा। अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ कीवर्ड निकालो, 10 कीवर्ड निकालो जो बेस्ट मार्केट में रन करते हैं। माइंड सेट से करो कि आप उस पर क्या रन करते हो। तो ये नहीं कोई एक फजलनेस नहीं है, आप बस 10 कीवर्ड्स निकालो जो बेस्ट है, जो आपके टर्न पे है, ठीक है। या बहुत सारे लोग उस चीज़ों को बोलते हैं जो मार्केट में उस नेम से होता है, उस 10 मार्केट के कीवर्ड्स को बेस्ट ऑफ मार्केट में सर्च करो, टूल से सर्च करो, वहाँ समझ आएगा। अमेजोन पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, वो 10 बेस्ट कीवर्ड की पूरी डिस्क्रिप्शन नोटपैड रेडी कर लो। मैंने दिखाया, मैंने लिस्टिंग करते हुए नोटपैड रेडी कर रखा है। अच्छे से छोटे टाइटल बनाओ और राइट टाइटल्स डालो, पूरी राइट डिस्क्रिप्शन डालो। कुछ लोग ये लिस्टिंग में गलती कर देते हैं, ये मैं कैटलॉग प्रोसेस गेम की मिस्टेक बता रहा हूँ लिस्टिंग करते वक्त कि क्या हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जर्नी में। तो अच्छे से टाइटल की पूरी शॉर्ट टाइटल डालो, इजी टाइटल डालो कि कस्टमर को समझ आए कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज़ कर सकते। ज़्यादा बड़ा नहीं, ओनली ब्रांड नेम, प्रोडक्ट की फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट, ठीक है, कलर कौन यूज़ कर सकता है और प्रोडक्ट का कीवर्ड, बस ज़्यादा नहीं इसको यूज़ करना है। शॉर्ट कीवर्ड बनाना है, इजी कीवर्ड बनाना है, अट्रैक्ट ऑफ कीवर्ड, मैच ऑफ कीवर्ड, टाइटल बिल्ड करना है, ठीक है। फिर अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन आपने बिल्ड करनी है अच्छे से बताने के लिए। ये सब आपको प्रोसेस करना है। कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में हमारी क्या क्या दिक्कत होती है, हमारी जो प्रॉब्लम आती है लिस्टिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें डायमेंशन की। तो जब आपको कैटलॉग बिल्ड करनी है, आपको डायमेंशन एकदम अट्रैक्ट डालनी है। अगर आपका प्रोडक्ट 11 बाई 12 जिसकी हाइट, अगर मान लो आपके प्रोडक्ट की विड्थ 11 है, लेंथ 12 है और हाइट उसकी 2 है, तो अट्रैक्ट डालनी है 11 डालनी है कि पैकिंग करने से पहले क्या प्रोडक्ट की लेंथ है, हाइट है, सेम वही डालनी है, कुछ अप डाउन नहीं करना। और पैकिंग करने के बाद लमसम थोड़ी हमारा सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वही एग्जैक्ट उसको फिर नेट करना है, डायमेंशन को मैप करना है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है बिजनेस में, ऑनलाइन सेलिंग में, मार्केट प्लेसेस में, कहते हैं हमारा बिजनेस रन नहीं करना, हमने बिजनेस में लॉस आ गया, बहुत सारे प्रॉफिट आ गया। रिटर्न भी इसलिए हमारी दिक्कत आती है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बड़ा होता है, कभी कभार हमने गलत डायमेंशन डाल रखे तो कॉरियर वहाँ पे जब वो सर्च करते हैं, वो स्कैन करते हैं या उसको मेजर करते हैं, वहाँ पर जाके प्रोसेस में दिक्कत आती है। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट चले जाते हैं बट कभी कभी हमें इशू क्रिएट होता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना है, छोटी छोटी प्रोसेस बता रहा हूँ। ये लिस्टिंग की सबसे बड़ी गेम्स होती है, ये कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम्स है। इन चीज़ों को आप समझ लोगे, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में प्लेयर बन चुकोगे। तो कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम इसलिए आपके लिए बना रखी है। यहाँ बहुत सारी डिटेलिंग चीज़ बताई है, रैंकिंग भी बता दिया मैंने, ठीक है। रैंकिंग के लिए टूल भी बता दिया कि रैंक करने के लिए आपको ये चीज़ें समझने की।
उसके बाद और थोड़ी सी और रैंकिंग गेम बता दूंगा कि रैंक स्ट्रैटेजी होता है, सेलिंग स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल बता दूंगा, इस पर सेलिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आप अपने यहाँ पे डायमेंशन अच्छे डालोगे, प्राइसिंग बिल्कुल सही डालना है, जो आपका एमआरपी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसको आपको डालना है एक्ट। फिर आपके एसएलए टाइम, आप उस प्रोडक्ट को कितने टाइम में बना रहे हो उसको बिल्ड करो, कितने टाइम तक भेज सकते हो, ठीक है, उसको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको शिपिंग डालना है कि आपका शिपिंग प्राइस क्या है, उस शिपिंग प्राइस में क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हो, कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में ही होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट आपकी जो लिस्टिंग की लेवल्स हैं उसके कंप्लीट फॉर्मेट्स को बिल्ड करना है, उसके कंप्लायंसेस, उसके वेरिएंट्स को, डिस्क्रिप्शंस को, उसकी प्रोसेस ऑफ यूजिंग को, कैलकुलेशंस को, मर्चेंट्स को, उसके हैंडलिंग प्रोसेस को, उसके सर्वाइवर को, कंट्री को, कंप्लीट डिटेल्स आपने शोकेस करनी है लिस्टिंग की। जब आपकी लिस्टिंग पूरी डिटेलिंग होगी, पूरी ग्रेट होगी, तो कस्टमर को अच्छी शोकेस होगी। तो ये आपको कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम देना है। कैटलॉग प्रोसेसिंग में मिस्टेक नहीं करनी, इमेजेस में मिस्टेक नहीं करनी, लिस्टिंग की डायमेंशन में बिल्कुल नहीं करनी, लोग डायमेंशन में करते हैं, लिस्टिंग में, प्राइसिंग में नहीं करनी, फिर एसएलए टाइम में नहीं करनी कि आपको अगर 2 दिन में आप प्रोडक्ट भेजेंगे तो 2 दिन में करो। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, वहाँ पे एसएलए का भी 1 डाल दे, पता नहीं होता एसएलए का है। आपका सेलिंग लेवल ऑफ आर्गुमेंट प्रोडक्ट होता है, वो लोगों को नहीं पता होता और वो डाल देते, 2 डाल देते या 1 डाल दिया, और ऑर्डर आ रहा है आपको 1 दिन में भेजना, तो आपका एसएलए ब्रीच लग जाता है, ठीक है, अगर आप मार्केट प्लेस के साथ सेल कर रहे हो। तो ये बहुत सारी लॉसेस होते हैं, लोग कहते हैं हमें ऑनलाइन सेलिंग नहीं आ रहा, तो ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट डिटेल्स आनी है, कंप्लीट फॉर्मेट डालना है, अच्छे से अच्छा वर्क करना है। स्टार्टिंग के कैप्चर्स में पहले से वर्क करो, यहाँ पर आप प्री मेड यूज़ करो, यहाँ पर आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग मोड यूज आएगा, मेरे स्टार्टअप सीक्रेट आप समझ लेना, वो वाले आपको प्रोसेस आपको समझ आएगा कि आपको यहाँ पर स्टार्टअप मोड क्यों यूज़ करना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मोड यूज़ करना है, प्री मेड वर्क को यूज़ करना है, ठीक है, जो आपकी जर्नी में हेल्प करेगा, आपको प्रोस्पेक्टस में, आप फॉर्मेट्स में हेल्प करेगा। तो ये आपको पूरी गेम को अच्छे से समझना है, पूरी जर्नी को अच्छे से बिल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरी कैटलॉग प्रोसेस गेम को समझते हैं। आप कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम को रैंक कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, उन चीज़ों को समझते हैं कि रैंकिंग कैसे करते हैं, उसको अप डाउन कैसे करते हैं, सेल्स की बूस्टिंग कैसे करते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो कैटलॉग की रैंकिंग किस किस चीज़ों से होती है, उसको बेसिक होती है। रैंकिंग होती है इमेज से, पहले आती है हमारी इमेज। कैटलॉग के 10 स्टेप बता दो जो इमेजेस हमें जिस सेल्स बूस्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आती है पहले हमारी इमेज, जितनी अच्छी हमारी इमेज होगी, जितनी अच्छी हमारी इमेज की डिटेलिंग होगी, जितनी अच्छी हमें इमेज शो करेगी, क्रिएटिविटी होगी, उतना हमारे प्रोडक्ट के सेल्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे प्रोडक्ट की बताया, ब्रांड स्टोरी के साथ प्रोडक्ट बताया, उसकी क्रिएटिव बताया, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डेप्थ नॉलेज दीजिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पेज शो दीजिए, इसको यूजेस बताइए। पहले इमेज पे वर्क करना आपको, सेकंड वर्क करना आपको टाइटल्स पे। जितना अच्छा आप टाइटल बना पाओगे, जितना अच्छा उसको शॉर्ट नेम दिखा पाओगे, क्योंकि जो दिखाओगे वही बेच पाओगे। ये क्वेश्चन जो दिखता है वही बिकता है, ये पूरी एक लाइन है, एक पूरा क्लाउजेस है, तो ये आपको करना है। सेकंड में आपको, थर्ड में आपका आता है कीवर्ड। जितने अच्छा आप कीवर्ड अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि लोग सर्च प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, गूगल पे आके सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बहुत जगह सर्च करते हैं, तो वो सर्च आपके अट्रैक्ट मैच सेम हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप होम पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे रैंक होने लगेगा और आपके ऑर्डर बनने के चांसेस अच्छे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप शिपिंग, हमारा आता है शिपिंग प्राइजेस। लोग कस्टमर शिपिंग प्राइजेस से प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस सेम मार्केट प्लेसेस सेम होते हैं प्रोडक्ट के। आप जब सेम करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो 699 का प्रोडक्ट है तो आप 699 में ही बेचते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर आप शिपिंग फ्री दे सकते हो, टाइमिंग मेंटेन दे सकते हो, ऑर्डर फुल पेमेंट की स्ट्रैटेजीज होती है। तो आप यहाँ पे शिपिंग से जो, अगर आपको 30 रुपीज़ शिपिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे 5 रुपये अपनी तरफ से शिपिंग दे सकते हो। ये शिपिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये सेलिंग स्ट्रैटेजी गेम भी होती है, आप इसको रैंकिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 रुपये अपनी तरफ से दे, तो आप यहाँ से 25 ले सकते हो, 20 रुपीज़ ले सकते हो शिपिंग में, अगर लोकल है, ठीक है। रीजन्स में वहाँ 45 लगते हैं तो आप वहाँ 45 ले सकते हो, 35 रुपीज़ चार्ज ले सकते हो, थोड़ा सा डिस्काउंट वहाँ दे सकते हो, इससे हमारी सेल्स में बूस्टिंग में जर्नी जाती है, ठीक है। फिर लिस्टिंग करो तो आप लिस्टिंग करते समय आपको वहाँ पे कुछ बैजेस लगाए, जैसे क्वालिटी शॉर्ट का बैजेस लगाए, प्लस लिस्टिंग बनाए, ठीक है, प्राइम लिस्टिंग लगाए जैसे अमेजोन में होती है। और आप अपनी लिस्टिंग्स को भी, अगर आप अपनी लिस्टिंग बना सकते हो तो यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग बोल सकते हो, इम्प्रूव अप लिस्टिंग कर सकते हो। तो आप जब ऑन फॉलोइंग करो तो अपनी लिस्टिंग पे कुछ ये यूसेज करें ताकि एक अच्छी रैंक बिल्ड हो। तो ये कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम है जो आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रोसेसिंग जर्नी में, तो आप ये बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद प्राइसिंग पे आपको खेलते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लिस्ट आपने 99 का प्रोडक्ट कर दिया, कोई एक फिक्स होनी है, कोई कसम खा के नहीं बैठते। ये आप दुकान पर जाओगे ना, कभी कभार बोलते हैं सर कुछ कम करोगे पैसों में, ठीक है, या आप ये प्रोडक्ट में कुछ हल्का फुल्का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी कहते हैं कि हमने कोई कसम नहीं खा रहा कि कर लेंगे, या आप लेोगे जब उसमें हम थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल फिक्स
फिक्स नहीं करिए कि आपका 19,999 का प्रोडक्ट है तो आप उस पर लमसम शॉर्ट ऑफ प्राइस की किए थे, कभी 5 रुपये कम कर दिए, कभी 10 रुपये कम करने, 2 रुपये कम करें, डेली अपडेशन करनी है। अगर आप डेली अपडेशन करते रहोगे तो प्रोसेस अपने आप आएगा। फिर आप उसके बाद हमारे डिलीवरी आता है कि डिलीवरी में उसके एक्सप्लोजर कौन सी डिलीवरी भेज रहे हो। जैसे हम ब्लू डॉट के साथ डिलीवरी हमारे 2 दिन में डिलीवरी होती है। जितना अच्छा आप डिलीवरी पार्टनर चूज करोगे उतने बेस्ट होंगे आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट होने में, ठीक है। आप जैसे हम फ्लिपकार्ट के साथ सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट का एक हमारा इन स्टॉक डिलीवरी होता है, एक एक्सप्रेस डिलीवरी होती है। एक्सप्रेस डिलीवरी में क्या होता है कि हमें एक दिन में प्रोडक्ट भेज होता है, या फिर हमारा होता है नेक्स्ट लेवल डिस्पैचिंग, ठीक है, कि हमें अगले दिन ही वो प्रोडक्ट सेल भेजना होता है। तो ये डिलीवरी को अच्छे से चूज़ करें, जितना अच्छा डिलीवरी पार्टनर चूज़ करोगे उतनी अच्छी सेल्स को बिल्ड कर पाओगे। तो कुछ रैंकिंग ऑफ गेम होती है कैटलॉग में, जो हमें बिल्ड करनी पड़ती है, लिस्टिंग के समय डालनी होती है ताकि कस्टमर को वो चीज़ दिखे। तो बुलेट पॉइंट में वो सारी चीज़ें दिखानी है, शोकेस दिखानी है, प्रोग्रेस दिखानी है, प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, प्रोडक्ट की क्रिएशन बतानी है, मेथड मैंने स्ट्रक्चर बताना है। इससे हमारे प्रोडक्ट की बहुत विजिबिलिटीज बिल्ड होती है। तो आपको पूरी गेम खेलनी है, पूरा कैटलॉग प्रोसेस गेम करना है। उसके बाद आपको टाइमिंग की प्रोडक्ट कितना मेंटेन होता है उस चीज़ को एक्यूरेट डाले, ये करेक्शंस डालनी है, बिल्कुल राइट ऑफ डालना है। लिस्टिंग की प्रोसेस गेम में अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो तो आपने पहले कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम खेलनी है। स्टार्टअप के बाद सेकंड प्रोसेस हमारा सेकंड प्लेयर ऑफ जर्नी यही होती है, सेकंड लेवल से ही हमारा ई-कॉमर्स सीक्रेट के कोर्स में, ठीक है। आपने कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम को खेलना होगा, प्ले करना होगा, कोई सिचुएशंस को आपको समझना होगा, पूरे स्ट्रक्चर को गेम खेलना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशंस आपको समझनी है, आपको गेम को यूज़ करना और प्ले करना है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी लिस्टिंग को स्ट्रक्चर कर पाओगे, फॉर्मेट्स कर पाओगे एंड स्केल कर पाओगे, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, ठीक है। और आप एक नर्चेंट वैल्यू बिल्ड कर पाओगे। तो ये सारी गेम्स आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आप ऐसे यूज़ करोगे, फिर आपको वेट डायमेंशन राइट डालना है, कैलकुलेशन करके अपनी कंट्री डालनी है, फिर डिटेल्स डालनी है। इस तरीके से हमारी कैटलॉग प्रोसेसिंग की रैंकिंग होनी है। उसके बाद हमारी जो लिस्टिंग आती है, उसके बाद मैंने लिस्टिंग की गेम बताते हैं, शिपिंग चेंज करना है, प्राइसिंग चेक करना है, ठीक है, बैजेस का यूज़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिलीवरी का पार्ट है कर सकते हो, ठीक है। अपने प्राइसिंग पे आपको मैच करना है, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को भी अप और डाउन करते जाना है ताकि ये ऑफ भी लगे और बैजेस लगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक के ऑफर्स देने हैं, ठीक है, और बैंक के ऑफर आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टोरी बतानी है, प्रोडक्ट की पूरी क्लियरिटी बतानी है, रिजोल्यूशन बतानी है। इस तरीके से हमारे कुछ ब्रांड स्ट्रैटेजी होती है। अब फुलफिलमेंट होते हैं, अब ऑर्डर को हम फुलफिल करते हुए कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम बताते हैं फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट की गेम क्या होती है, हम जब ऑर्डर हमारे पास आता है तो हमारे पास डिस्पैच में हमें ऑर्डर को अच्छे से देखना होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें अपना देखना है कि अपने स्टॉक में हमारे पास ये प्रोडक्ट है, पैक्ड है, और हम इसको जितना जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट को डिस्पैच करें, ठीक है। पहले कंफर्म करना है, थोड़ी टाइम वेट करना है, आप उसका टाइम देखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कस्टमर देखता है फिर कोई वैल्यू देखता है उसको कैंसिल कर देता है। तो हाफ डे प्रोडक्ट को देखना है कि फिर उस टाइम से आप उसको डिस्पैच करना है। नेक्स्ट डे डिस्पैच कर सकते हैं आप इसको, नेक्स्ट डे डिस्पैच करना है, जितना जल्दी डिस्पैच होगा। फिर उसकी अच्छे से पैकेजिंग करना है, उसमें फीडबैक यूज़ करना है, फीडबैक फॉर्म देना है या फीडबैक कार्ड डालना है ताकि कस्टमर अपना फीडबैक दे सके, हमारी वेबसाइट पे उसके बारे में बता सकें। फिर कस्टमर को आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो कुछ, या फ्री बाय प्रोडक्ट भी आप सेल देना चाहते हो, तो इससे भी हमारे ऑर्डर की स्ट्रैटेजी गेन होती है, ठीक है। यही हमारी सेलिंग बूस्टेड गेम होती है जो हम ऑनलाइन सेलिंग जर्नी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसको बेस्ट वैल्यू जाने देना है। ग्रोसरी की इंडस्ट्री में भी यही होता है, फैशन की इंडस्ट्री में हो रहा है, पूरी गेम में ही हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग गेम में यही भी ग्रोथ के प्रोसेस कहते हैं जो हमारे कैटलॉग प्रोसेस से होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी मल्टी थे। ऑनलाइन में आपको एक जगह से ग्रोथ नहीं आता, आपको मल्टीपल गेम्स को यूज़ करना होता है, मल्टीपल फॉर्मेट को यूज़ करना होता है, आपको कैटलॉग पर भी वर्क करना होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट पे भी करना होता है, शिपिंग पे भी वर्क करना होता है, डिलीवरी पे भी करना होता है, पेमेंट मोड पे करना होता है, बैंक ऑफर पे करना होता है, उसके बाद डिस्काउंट पे करना होता है, प्रमोशन पे करना होता है, डील्स डेज पे करना होता है, इवेंट्स पे करना होता है, एडवर्टाइजिंग पे वर्क करना है, तब जाके हमारा पूरी गेम बनती है। इस तरीके आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट करने के बाद आप यहाँ से अपनी कैटलॉग प्रोसेस गेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जितनी अच्छी डिलीवरी करोगे उतनी जल्दी फास्ट डिलीवरी होगी, ठीक है। जितनी अच्छी पैकेजिंग करके देखोगे, जितना अच्छा उसमें कार्ड देखोगे, उतना अच्छा हमारी सेलिंग जर्नी होगी। तो फुलफिलमेंट के पार्ट में ये हमारे कुछ कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम के पार्ट होते हैं, पूरी एक गेम होती है। इस तरीके से हम पूरी जर्नी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमारी कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम होती है। अब हम जब आप सोशल मीडिया पे या अपने ऑन फनल पे और क्या क्या वर्क कर सकते हो उसको थोड़ा सा ऑप्शनल समझ लेते हैं कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में। तो ये हमारा फुलफिलमेंट सेल समझा दिया, रैंक समझा दिया, कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम बिल्ड बता दिया। अब कैटलॉग गेम की कुछ ऑप्शनल फॉर्मेट को समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे जब सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जितना अच्छा कैटलॉग की रील्स दिखाएं, कैटलॉग पहले बनती कैसे उसके फॉर्मेट देखते हैं। जब सोशल मीडिया में क्या कंटेंट होता है उसको हम कंटेंट में कहते हैं। इमेजेस के फॉर्मेट में था, इमेजेस की कितना अच्छा प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसको यूजर्स बता रहे हैं, कितने हाई पे क्लाइंट उसमें इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, हाई टेक्स्ट ऑफ उसमें टेक्स्ट कितना अच्छा डाल रहे हैं, टेक्स्ट ऑफ इमेज डाल रहे हैं, बैकग्राउंड कितना शोकेस है। तो आप हमारा जो पोस्टर में चलता है सोशल मीडिया पे वो पोस्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद चलता है वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट हमारा रील्स चलता है,
स्लाइड्स चलती हैं, ये टेम्पलेट और पीपीटी चलता है जो विद दी सॉन्ग्स के साथ होते हैं। तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आप रीजल के साथ बना सकते हो, शॉर्ट के साथ बना सकते हो, मोज के साथ बना सकते हो, कैनवा के साथ बना सकते हो, इन वीडियो के साथ बना सकते हो। तो इन सारे टूल्स के साथ आप ये सारे कंटेंट बना सकते हो पहले प्रोसेस में। यहाँ पर आप क्रिएटिव बना सकते हो, मैं कुछ आपको दिखा भी दूंगा और कुछ मेरे अकाउंट पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कंटेंट यहाँ से रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट, आप अपना मर्चेंट फॉर्मेट जो कैटलॉग होता है उसका लाइव में दिखा सकते हैं, लाइव उसका प्रोडक्ट बता सकते हो, ठीक है। उसको पूरा लाइव प्रोडक्ट दिखा सकते हो, उसका यूजेज बता सकते हो, उसको पहन के दिखा सकते हो, मॉडल के साथ दिखा सकते हो, यूजेज बता सकते हो, लाइव में दिखा सकते हैं। उसके बाद हम रील में दिखाते हैं, रील्स में बताते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट, उसको पहन के डिज़ाइन आप देख लोगे आपके इन्फ्लुएंसर कितनी क्रिएटिविटी करते हैं। तो कॉन्टेंट लाइव में बनता रहता है, इन्फ्लुएंस बनता है, फिर रील्स में बनता है, ठीक है। रील्स के टाइम बनते हैं, लाइव में लाइव हम पूरा लाइव आते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उस प्रोडक्ट के यूजेस बताते हैं, उससे बेनिफिट बताते हैं, कैलकुलेशन बताते हैं, उसके टाइटल बताते हैं। तो इस तरीके से हम कैटलॉग की शोकेस करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे शोकेस के ऑप्शन होते हैं, हम इसके टाइम में दे सकते हैं, 360 व्यूज़ में दिखाते हैं प्रोडक्ट को बिल्कुल डायरेक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट के हम व्यू करके दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू करके दिखा सकते हैं, रिव्यू करके वीडियो में रिव्यू बना सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट है, अदर क्या कॉम्पिटिटर कैसे बेनिफिट है, डिफरेंस क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का कॉन्टेंट बनता है। इस तरीके से हम सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट बना सकते हैं, या अपने ऑन फलन जब हम अपनी वेबसाइट पे बनाना है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट प्लेस पे बनाना है तो मैंने आपको वो शोकेस बता दिया। मार्केट प्लेस पे वैसे बेसिकली वाइट चलता है, तो आप यहाँ पे वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो अपने ऑन फनल में। आप यहाँ से इस तरीके से कंटेंट बना सकते हो। ये सोशल मीडिया के लिए बनेगा आपका जो कंटेंट बिल्ड होता है, मैंने आपको बता दिया। पोस्टर्स में बनेगा, पोस्टर्स में दिखा दूँगा कुछ इस तरीके से आपको पोस्टर्स लगानी होती है। फिर वीडियो दिखाता हूँ कुछ तरीके, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की वीडियो दिखानी होगी। यहाँ देख सकते हैं 5 तरीके की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप यहाँ तरह की वीडियो बनाना है। रील्स देख सकते हैं, रील्स कैसे आएगी। फिर पीपीटी देख सकते हैं, कंटेंट के लिए हमें इस तरीके की पीपीटी बनानी होती है। तो इस तरीके से कुछ हमें कंटेंट बिल्ड करना होता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, या अपनी वेबसाइट के लिए। आप वाइट बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन डालनी है और पूरा प्रोडक्ट का व्यू डालना है, ब्रांड स्टोरी बतानी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मैंने शोकेस करा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हमारी पूरी जर्नी स्टार्ट होती है और कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम बिल्ड करते हैं, सोशल मीडिया के लिए बिल्ड करते हैं और पूरी कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम की कैटलॉग रैंकिंग करते हैं, पूरी जर्नी बिल्ड करते हैं और पूरी मल्टीपल कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में आपको ध्यान देना है एक एक चीज़ पे। जो आप चीज़ एक्यूरेट दिखा रहे हो, जितनी अच्छी चीज़ को एक्यूरेट दिखाओगे, जितना अच्छा शोकेस कर पाओगे, उतनी अच्छी गेम को बिल्ड कर पाओगे, उतनी अच्छी सेल्स बिल्ड कर पाओगे, अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग की शोकेसिंग डिटेल कर पाओगे, रैंकिंग कर पाओगे, अच्छी प्रोसेसिंग गेम कर पाओगे। तो यही हमारे ई-कॉम सीक्रेट का गेम होता है। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो तो आपने कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम समझने की माइंडसेट प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा। लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं पर प्रोडक्ट दिखा नहीं पाते, वहाँ रह जाते हैं, या प्रोडक्ट दिखाते हो लोगों की कॉपी करते हैं, या वहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं, सेम एग्जैक्ट अपने माइंड सेट ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे पूरा स्टक हो जाता है। फिर कहते हैं ऑनलाइन सेलिंग जर्नी में प्रॉफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट्स नहीं आ रहे, ग्रो नहीं हो रहा। इसलिए ग्रो नहीं आ रहे, आप वर्क ही नहीं कर रहे। तो आपको यहाँ प्राइसिंग की गेम पे खेलते जाना है, शिपिंग की गेम पे खेलते जाना है, शिपिंग के प्राइसिंग को कम कर देना है, यहाँ फ्री डिलीवरी भी देना होगा, मेंटेन डिलीवरी भी देना होगा, कुछ कम डिलीवरी भी देना होगा, ठीक है। बैजेस पे भी वर्क करना होगा, डायमेंशंस को भी देखना होगा, मेजरमेंट को भी देखना होगा, एसएलए टाइम्स को भी देखना होगा, डिलीवरी के प्रोसेस को देखना होगा, प्रो काउचर को देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छी सेल्स आएगी, आप बूस्ट कर पाओगे। फिर फुलफिलमेंट में भी देखना पड़ेगा, ग्रोथ के कुछ ऑप्शन यूज़ करूँगा। इस तरीके से कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम खेल के आप पूरी जर्नी को यूज़ कर सकते हैं। कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में मैं आपको अब ईजी प्रोसेस बताता हूँ, आप किस चीज़ में देख सकते हो। आप यहाँ पे इमेज पे वर्क कर लेना, क्योंकि आपने जितना अच्छा कंटेंट दिखा दिया, इमेज बना दी, आप वो वर्क करोगे। फिर अपने कीवर्ड्स पे वर्क कर लेना, कीवर्ड्स जितना अच्छे कीवर्ड्स आप डाल दोगे, क्योंकि लोग कीवर्ड्स सर्च करते हैं। सेकंड आप ये देख लेना, फिर आप टाइटल जितना अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे, शॉर्ट प्रोडक्ट बताना, अट्रैक्ट ऑफ द कीवर्ड, आप टाइटल बिल्ड करना समझ लेना, बिल्ड कर देना, ये 3 चीज़ें समझ लेना। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझ लेना कि प्राइसिंग कैसे अप डाउन करते जाना है, उसको अप डाउन बहुत ईजी है वो तो, ठीक है। तो ये समझ लेना। और ब्रांड स्टोरी जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ लेना और अपनी लिस्टिंग में गलती मत करना कभी भी, डायमेंशन की टाइम डालते वक्त करना, क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं वो हमसे चार्जेस लेते हैं, वहाँ ये कट नहीं होते, या मार्केट प्लेसेस भी यूज़ करते हैं वहाँ ये चार्जेस कट नहीं होते। तो ये दिक्कत हमें आती है। अगर हम ब्लू डॉट यूज़ करेंगे ई-कॉमर्स के, अगर आपका 1 इंच भी बड़ा हो गया ना, लोग ये गलती करते हैं अपनी ऑनलाइन जर्नी में, ये लोग नहीं बताते और आई एम टेलिंग टू यू इट्स द कंप्लीट गेम। तो ये गलती मत करना। कैटलॉग में डायमेंशन से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड,
रिलेटेड और SLA टाइम से रिलेटेड और प्राइसिंग से रिलेटेड। 4 लोग गलतियां बहुत बड़ी करते हैं और बिजनेस को फेल्चर कर जाते हैं, क्योंकि हमारे को इतने चार्जेस लगने लगते हैं डिलीवरी के रिलेटेड। ये मार्केट प्लेसेस में होता है, ये हमारे ऑन फनल में भी होता है। हम दिखा तो देते हैं इतना बड़ा प्रोडक्ट, बट जब उसको भेजते हैं क्योंकि हमें उसकी डायमेंशन मेंटेनिंग ही नहीं आती, उसको एक्ट मैच ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग तो ऑनलाइन सेलिंग में ये गलती कर जाते हैं और बिजनेस में कैटलॉग में लॉस कर जाते हैं। तो ये कैटलॉग प्रोसेस गेम आपके लिए है, इसको जेन्युइनली समझिए, अच्छे से वर्क करें और मिलते रहेंगे हम इसी तरह अपने कोर्स में। पूरा कोर्स ज्वाइन करें, लर्न करें कंप्लीट ऑफ द लर्निंग टू प्लेइंग ऑन द ऑनलाइन सेलिंग गेम विद द RK will meet on the complete my course. Hey, this side Rahul together will meet to you on my course. Join my course and get a best course with the e-com and play with the online selling game with the RK. We'll meet on my course. Thanks for watching.